मार्च 2026 देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के सफाई की डेडलाइन तय कर दी है और इस डेडलाइन के तहत नक्सलवाद को खत्म करने पर एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कुछ ऐसा हुआ जिसने नक्सलवाद के उस पुराने दौर को एक बार फिर से याद दिला दिया। जहन में उस जमाने की यादें ताजा कर दी जब नक्सली किसी को भी अगवा कर लेते थे और जान से मार देते थे। छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी से नक्सलियों की नफरत का उदाहरण पेश कर दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। करीब एक दशक पहले छत्तीसगढ़ से झारखंड और पश्चिम बंगाल से मध्य प्रदेश तक लाल आतंक ने अपनी जड़ें जमाई हुई थी। बीते 10 सालों में लाल आतंक का असर काफी हद तक कम हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई एक वारदात ने फिर उस जमाने की याद दिला दी है। बात बीती 2 दिसंबर की है, जब जिले के भैरमगढ़ थाने में एक गांव से नक्सलियों ने एक बीजेपी नेता और एक पूर्व सरपंच को अगवा कर लिया था। सुकलू, फरसा और नैमेट थाने के मुर्गा बाजार से और कादर के पूर्व सरपंच सुखराम औलाम को नक्सलियों ने निशाना बनाया। 4 दिन बाद फरसा का गर्दन कटा हुआ शव भैरमगढ़ के बिरिया भूमि इलाके में मिला। उनके कपड़ों पर माओवादियों का एक पर्चा चिपका हुआ था, जिस पर लिखा गया था कि उन्हें कई बार भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने के लिए कहा गया, लेकिन बात नहीं मानी। सुकलू को हमारी तरफ से मौत की सजा दी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील है कि पार्टी छोड़े, नहीं तो मौत की सजा जरूर मिलेगी। ये हमारी पार्टी की ओर से चेतावनी है। मंगलवार शाम को फरसा को आठवाड़ा से उस वक्त अगवा कर लिया गया था जब वो माओवादियों के गढ़ भैरमगढ़ से 7 किलोमीटर दूर एक अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। ये इलाका बीजापुर जिले से करीब 50 किलोमीटर और रायपुर से 400 किलोमीटर दूर है। अपहरण के वक्त फरसा अपनी पत्नी के साथ थी, तभी 3 नकाबपोश लोगों ने उन्हें घेर कर जंगल में खींच लिया, क्योंकि परिवार को यकीन नहीं था कि अपहरणकर्ता माओवादी थे। इसलिए उनकी बेटी ने रिहाई की अपील करते हुए एक वीडियो जारी किया था। फरसा 2004 और 2009 तक आठवाड़ा बिरिया भूमि गांव के सरपंच और भैरमगढ़ में बीजेपी किसान मोर्चा के ब्लॉक स्तरीय प्रमुख थे, जिनकी हत्या नक्सलियों ने बीजेपी से नफरत की वजह से कर दी। शव के साथ मिली चिट्ठी नक्सलियों की एक वार्निंग की तरह है, जिसके जरिए नक्सलियों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकाने की कोशिश की। और ये पहला मौका नहीं है जब नक्सलियों ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया हो। फरवरी 2023 से अब तक बस्तर में 11 बीजेपी पदाधिकारियों और 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। साथ ही नक्सलियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि अगर वो पार्टी नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। ये सब देखते हुए इस साल मार्च में करीब 43 बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस सिक्योरिटी दी गई थी। नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए केंद्र सरकार लगातार एक्शन ले रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मार्च 2026 तक की डेडलाइन पहले ही दे दी है और इस डेडलाइन का डर लाल आतंक के सौदागरों पर साफ नजर भी आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।